तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित एस के मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो इन्फो चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और बजरंग बली की कृपा रही तो आगे भी अच्छे ही रहेंगे। बहुत सारे कमेंट आए कि पंडित जी तुला राशि के बारे में कुछ बताइए कि इनका समय कैसा बीता है और आने वाला समय इनका कैसा रहेगा। तो आज पूरी पूरी वीडियो उसी पर निर्धारित है कि एक तुला वालों की जो ज़िंदगी है पहले कैसे थी और अब आने वाली ज़िंदगी कैसी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊँगा जिससे कि आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पा सकेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें आप पा सकेंगे अपने जीवन में। देखिए, जीवन में अगर आपको सफलता पानी है, अगर जीवन में आपको कुछ पाना है तो उसके लिए त्याग बहुत जरूरी है। और अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए, भटकाऊ मत बनाइए। अपने लक्ष्य को एक बिंदु पर रखिए कि हमें ये चीज़ पानी है और हमें यही चीज़ बनना है। और हो सके तो उसको लिखिए। लिखने में बहुत ताकत है। अगर आप लिख नहीं रहे हैं उसको तो आप बहुत कन्फ्यूजन में रहेंगे। जैसे कि हम आपसे अभी बताएं कि 2 + 2 + 2 + 2 - 4 कितना हुआ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर यही चीज़ मैं आपको लिख करके दूँ तो आपके लिए वो 2 सेकंड का भी समय नहीं लेगा उसको हल करने में। तो ये सारी चीज़ें अगर आप किसी चीज़ को लिख लेते हैं तो वो सारी क्लियर हो जाती है। और अगर आप उनको माइंड में हल करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी कन्फ्यूजन पैदा करती रहती हैं कि अब ये तो बहुत सारे कन्फ्यूजन आ जाएंगे। इसीलिए उसको लिखिए और अपने लक्ष्य को क्लियर करिए। जैसे कि अर्जुन से पूछा गया कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उन्होंने बताया कि हमें चिड़िया की सिर्फ और सिर्फ आंख दिख रही है। बल्कि उनके भाइयों और भी जो उनके शिष्य थे उनसे पूछा गया कि आपको क्या दिख रहा है, तो उन्होंने बताया कि हमें चिड़िया दिख रही है। किसी ने कहा हमें पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा हमें आसमान दिख रहा है, किसी ने कहीं कुछ बताया कहीं कुछ बताया। लेकिन अर्जुन ने कहा कि गुरुजी हमें सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। तो उन्होंने कहा तो फिर ठीक है, तो आप तीर छोड़ो। और उन्होंने तीर छोड़ा तो सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख में लगा जाकर। तो ऐसे ही जब आपका लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा, लक्ष्य पक्का हो जाएगा कि हमें जो चीज़ दिख रही है कि हमें यही चीज़ पाना है, तो आप वहीं पर जाकर के हिट करोगे और आपको अपने जीवन में लक्ष्य मिल जाएगा। अगर इन सारी चीज़ों के बाद भी आपको लक्ष्य नहीं मिलता है तो आपको ज्योतिषी की तरफ आना चाहिए। तो आपको कुछ ना कुछ उपाय करने चाहिए। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, तो चलिए शुरू करते हैं कि तुला वालों का जो है जीवन कैसा रहेगा। तुला वालों का जीवन बहुत उथल पुथल वाला रहता है। ठीक है, अधिकतर लोग इसमें परेशानी रहते हैं। अपने जीवन में बहुत संघर्ष इनका रहता है। जो छोटे पर से ही इनके जीवन में संघर्ष शुरू हो जाता है और लगभग जब तक ये बूढ़े नहीं हो जाते, बूढ़े का एक तरीके से कह लो, जब तक ये मर नहीं जाते हैं तब तक लगातार संघर्ष रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिनका जीवन पूर्णतया व्यर्थ है, क्योंकि जो मान और सम्मान ये अपने घर में पाएंगे तुला राशि वाले, ये घर में कोई नहीं पाया होगा। ये जो सम्मान अपने जीवन में अर्जित करेंगे, ये जो धन दौलत अपने जीवन में अर्जित करेंगे, उतना कोई भी इनके परिवार में इतनी जल्दी नहीं पा सकेगा। बहुत ज़्यादा इनको मान सम्मान मिलता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये मेहनत भी करते हैं। एक के बाद एक संघर्ष के बाद भी ये अपना हार नहीं मानते। अपने जीवन में कहते हैं मुझे पाना है, मुझे संघर्ष करना है तो करना है, मुझे वो चीज़ पानी है तो पानी है। और ऐसे ही करते करते अपने जीवन में संघर्ष करते चले जाते हैं। कभी ये पीछे मुड़ करके नहीं देखते। इनको जो चीज़ सीखनी पड़ती है अपने जीवन में सफलता पाने के लिए, वो चीज़ सीखने के लिए तैयार रहते हैं। सदैव अपने जीवन में, सदैव अपने कर्मों से लोगों को बताते हैं कि मैं ये आदमी हूँ। कभी ये नहीं करते हैं कि मैं आलस दिखा दूँ। ये आलस तब दिखाते हैं जब ये बहुत ज़्यादा सक्सेस पे पा जाते हैं या फिर जब इनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, 60 के प्लस होंगे तभी ये आलस दिखाएंगे। उसके पहले इनके जीवन में इतना ज़्यादा संघर्ष रहता है कि कुछ पूछिए ना। लेकिन फिर भी ये जो तुला राशि वाले लोग होते हैं, इनकी बातें घर वाले नहीं मानते। घर से सदैव परेशान रहते हैं। घर वाले इनकी बात नहीं मानेंगे। अगर बच्चे वाले हैं तो बच्चे इनकी बात नहीं मानेंगे, पत्नी बात नहीं मानेंगी। ठीक है, अगर शादी नहीं भी हुई है तब भी इनके भाई बहन, इनकी मम्मी, इनके पापा इनको समझ नहीं पाएंगे। इनकी मेंटेलिटी को नहीं समझ पाएंगे कि आखिर वास्तव में मेरा बच्चा चाहता क्या है, मेरा भाई चाहता क्या है। ये सारी चीज़ें वो आपको समझ नहीं, क्योंकि आपके जो सपने हैं, आपकी जो सोच है वो दुनिया से अलग है। आपके सपने ऐसे हैं कि उससे दुनिया का कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं होगा, क्योंकि आपका रास्ता बिल्कुल अलग से आप जाना चाहते हो। लोग आपको जो समझा रहे हैं आप उससे नहीं जाना चाह रहे हो, आप कुछ अलग करना चाह रहे हो, दुनिया से अलग करना चाह रहे हो। और आप हमेशा अपने लक्ष्य को ऐसा बनाना चाहते हो जिसको आज तक किसी ने सोचा ही ना हो। लेकिन आपके लिए 2022 जो है एक अच्छा समय रहने वाला है। इसमें अच्छा पैसा आने वाला है, आपके पास अच्छा पैसा कमाएंगे। और इसके जो बीते विगत वर्ष हैं जैसे कि 2020-21, इसमें आप थोड़ा ज़्यादा परेशान हो जाओगे। और ये भी हो सकता है कि अधिकतर लोग इसमें पारिवारिक रूप से परेशान रहेंगे, जिसके परिवार वाले इसमें साथ नहीं देंगे। लेकिन 2022 उनके लिए अच्छा है। परिवार वाले भी बीच बीच में साथ देने लगेंगे इसमें, और उनके धन की कमी दूर हो जाएंगी। इसके बीच उन तुला राशि वालों का फ़ोन फूट सकता है, इसलिए अपने फ़ोन को बिल्कुल संभाल करके रखें। 2022 की मैं बात बता रहा हूँ, अब 2 महीने बचे हैं, तो 2 महीने के अंतर्गत आपका फ़ोन टूट सकता है, इसलिए अपने फ़ोन को संभाल करके रखें। और इसके अलावा जो आने वाला समय है 2023, 2024, 2025, तो इसमें आप तरक्की करेंगे। अपने जीवन में उस लक्ष्य को पाएंगे जिसको आज तक आपने नहीं पाया होगा।
2023 से आपका एकदम अच्छा समय शुरू होने वाला। 2023 से अपने जीवन में एक के बाद एक उन्नति करने लगोगे और जो जीवन में सोचा होगा आपने, जो कुछ भी सोचा होगा, वो सारी चीज़ें आकर के आपके कदमों में गिर जाएंगी। तुला राशि वालों के लिए उपाय सिर्फ यही है कि गाय को रोटी खिलाएं और भगवान हनुमान चालीसा का पाठ तो सभी को करना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए ही नहीं मैं बता रहा हूँ, सभी को करना चाहिए। जो भी अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, जो भी उनके पास कुछ लक्ष्य हैं, सपने हैं, वे सारे हनुमान जी पूरे कर देते हैं अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। और हो सके तो सुंदरकांड का भी पाठ आपको करना चाहिए, ठीक है। अगर इसके अलावा आपको गाय की सेवा करना है तुला राशि वालों को, और गाय के मस्तक को सहलाना है। अगर आप मस्तक को गाय के सहलाते हैं ना, तो उनसे कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफ़र होती है। और वैसे भी ये साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है कि जब आप अपने दिन का कुछ हिस्सा, जैसे कि 5 मिनट 4 मिनट एक गाय को देते हो, उसके पास जाते हो, उसके साथ खेलते हो, उसको सहलाते हो और उससे कुछ बातें करते हो अपने जीवन की, तो जब भी आप कष्ट में होगे, जब भी आप परेशानी में होगे, तो दर्द आपको होगा और आंसू उस गाय के निकलने लगेंगे। ऐसा साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है। ऐसे कई लोगों के साथ देखा जा चुका है कि जो लोग अपने गाय के साथ समय व्यतीत करते हैं, जब वो कष्ट में होते हैं, जब वो दुख में होते हैं, तो उसकी गाय जो है उसके आंसू निकलने लगते हैं। और इसी के साथ गाय भी अपनी एनर्जी को इसके साथ ही गाय भी अपने एनर्जी को आपको देना चाहती है। गाय भी ये प्रे करती है कि आप अपने जीवन में सक्सेस हो जाओ, क्योंकि जब गाय प्रे करती है तो उसकी जो दुआएं हैं वो इंसान को ज़्यादा लगती हैं। इसलिए आपको गाय की सेवा बहुत ज़रूरी है। अगर हो सके आप पाल सकते हो तो एक गाय को पाल लें, तब उसकी सेवा करें तो उसका और ज़्यादा फल मिलेगा। अगर नहीं पाल सकते हैं तो एक जो मोहल्ले में गाय हो या फिर कहीं आपको गाय मिल जाए तो वहाँ पर जा करके उसकी सेवा जरूर करें। उसके मस्तक को कुछ नहीं तो 1 से 2 मिनट जरूर सहलाएं। इससे आपके जीवन में बहुत तरक्की आएंगे, रोग कभी नहीं आएंगे। तुला राशि वाले रोग से भी पीड़ित रहते हैं, और रोग मतलब इतना भयंकर रोग नहीं आएगा कि ये चल उठ ना पाए। जैसे छोटे मोटे रोग आ जाएंगे कि बीपी बढ़ गई इनकी, कहीं शुगर हो गया इनको, तो इन सारे रोगों से पीड़ित रहेंगे। लेकिन फिर भी इनको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। इनके ऊपर भगवान की कृपा स्पेशली तौर पे बनी रहती है और अपने जीवन में एक के बाद एक तरक्कियाँ पाते रहेंगे। लेकिन इनके लिए एक मैं और चीज़ बता दूँ कि ये जो है इस एक वजह से और परेशान रहते हैं कि ये धन रोक नहीं पाते हैं। अपने जीवन में धन रोक नहीं पाते हैं, लगातार इनका धन खर्चा होता चला जाता है। ये सोचते बहुत हैं कि अब धन कमाया है इतना सारा, इसको रोक करके रखेंगे, लेकिन रोक नहीं पाते। जैसे इनके पास पैसा है, तुरंत इनके दिमाग में खुराफात आने लगती है, अब इसको कहाँ खर्चा करना है, अब इसको यहाँ कहाँ खर्चा करना है। कहीं अगर इनके पास कुछ भी नहीं मिल रहा खर्चा करने को, तो कहीं घर में लगा देंगे, कहीं घर बनवाने लगेंगे, कहीं ज़मीन खरीद लेंगे, कहीं कुछ खरीद लेंगे, कहीं नई मोटरसाइकिल लेने लगेंगे, कहीं गाड़ी लेने लगेंगे। तो ऐसे सारे ख्वाब जो हैं इनके दिमाग में आते रहते हैं, तो ये पैसे को रोक नहीं पाते। लेकिन इनका कोई काम रुकता भी नहीं है। जो भी सोचेंगे ना कि हमें ये करना है, तो अरे चुटकियों में लोग कर डाले। तो इसलिए इनका कोई काम रुकेगा भी नहीं, पैसा इनके पास रहेगा, लेकिन ये लोग उसको संभाल नहीं पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। लेकिन इनका कोई काम उसके पैसे की वजह से नहीं रुकेंगे। अपने जीवन में जो भी सोचेंगे आप पैसे कि मुझे ये चीज़ करनी है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, तो पैसा कहीं से भी आए इनके पास आ जाएगा और इनका वो काम हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को अब बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, इसी के साथ करते हैं वीडियो की समाप्ति। लेकिन हाँ, अगर यार आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पूरी देख ली है, तब भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। वीडियो को लाइक करने में भी आपका कुछ भी नहीं जाने वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कर दो।